क्रांतिकारी जोहार। नमस्कार साथियों, मैं हूं जय सिंह जोड़िया, ग्राम पंचायत दरोबड़िया से। साथियों, वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो हमारे किसान भाइयों से संबंधित है। अतः ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन तमाम किसान भाइयों तक पहुँचाए, और यदि कोई भाई छोटे देख रहे हैं तो ये अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ जानकारियाँ भी दूंगा जो हो सकता आपको पहले से पता नहीं हो या फिर पहले से पता हो, और कुछ ऐसी बातें भी हम करेंगे जिससे तुम्हें कुछ नई चीज़ों की जानकारी हो। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमने फसलें बो दी है, निराई वगैरह चल रही है, और हमारे खेतों को जिस प्रकार से खाद और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक पदार्थों की हमें ज़रूरत पड़ रही है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जिस प्रकार से दुकानदार और व्यापारी जो लोग हैं वे अत्यधिक कमाई की लालच में आकर के हमारे किसान भाइयों को जिस प्रकार लूट रहे हैं वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। लेकिन कहते हैं ना, जिनको धंधा करना है उनको सिर्फ धंधे से मतलब होता है, चाहे आपके ऊपर क्या कुछ भी बीते, उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उन लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए, जिस अन्न का आप भक्षण कर रहे हो ये अन्न भी उस किसान की कमाई और उनके पसीने से उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन बात क्या है ना कि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो उनकी प्रवृत्ति कुछ लूटने जैसी हो गई है। तो हमें जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम उपभोक्ता जागरूक नहीं होंगे, तो ये लोग लूटेंगे अपने मन माफी कीमत के हिसाब से, और हो सकता है और भी ये बढ़ा दे चीज़ों का प्राइस और आपको डबल पैसे दुगना पैसों से आपको लूटा जाए। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी बुआई का दौर आया था, उस समय विशेषकर हम बात करें दक्षिणी राजस्थान में और इसके आसपास के जो हमारा भील बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें मिट्टी का स्वभाव भी थोड़ा काला और लाल थोड़ा बहुत प्रकार का मिला करके है मिट्टी। तो यहाँ पर कपास की खेती होती है, तो कपास की थैलियों की जिस तरीके से हमने कमी देखी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश थी व्यापारियों की कि स्टॉक कम निकाला जाए लेकिन दोगुनों पैसों में बेचा जाए। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हर किसान ने झेला है और हमने भी झेला है, और इसी के चलते हमने भी इस बार ज़्यादा कपास हम भी नहीं कर पाए। जो कीमत कपास की थैली की, एक थैली की कीमत जो 600 से 700 रुपये में मिलती है, उसका कीमत दोगुनी से तिगुनी ली गई हमसे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और बारिश के बाद हालात ऐसे कि आप चाह करके भी उस समय लड़ नहीं सकते, मजबूरी में लोगों को लेना पड़ा। मुझे भी इस बात का दुख हुआ, लेकिन बारिश के बाद हमें बुआई भी करनी ज़रूरी हो जाती, इसलिए हम लड़ने के लिए स्थिति में भी नहीं थे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी सामान कहीं से भी ले रहे हैं उसका बिल मांगिए, और यदि कोई व्यक्ति आपको बिल नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए ज़रूर वो व्यक्ति आपसे कुछ न कुछ लूट रहा है। कमाई अलग चीज़ है, लूटना अलग चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति कमाई करता है, इसका अर्थ ये है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो उचित मूल्य है उसमें अपनी मजदूरी को जोड़ करके वह चीज़ें बेचता है। लेकिन जो अपनी आवश्यकता पूरी होने के बाद उसके ऊपर भी यदि पैसे लेता है, इसका तात्पर्य है वो व्यक्ति लूट रहा है, वो लूटने की प्रवृत्ति का अधीन हो गया है वो व्यक्ति। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अभी आज हम बड़ी सरवा में गए थे, और जब हमें भी कुछ उर्वरक की ज़रूरत थी, तो जब हम दुकानों पे गए तो जो सरकार ने खाद की जो कीमत निश्चित कर रखी है उससे डबल पैसे लिए जा रहे हैं। हम जब यूरिया का पूछने गए तो सरकार ने यूरिया खाद की कीमत 266 रुपये कर रखी है प्रति बैग, और उसके ऊपर 250 रुपये के समथिंग कुछ इनको सरकार सब्सिडी भी देती है। इसके बावजूद भी ये लोग आपसे दोगुनी कीमत लेकर के आपको लूट रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक वैसे ही आप डीएपी की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो किसान भाई है उनसे संबंधित जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके ऊपर एक भी रुपया व्यापारी लोग ज़्यादा न लें, क्योंकि किसानों को बेचारों को
उनकी जितनी लागत होती है वो भी वापस उनको नहीं मिलती, ऐसी हालत है। और यही कारण है कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी लोग किसानी अब छोड़ रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि लूटा जाता है, डीएपी की मैं बता रहा था, और 1350 रुपये सरकार ने डिसाइड कर रखी है, निश्चित कर रखा है कि 1350 रुपये से ज़्यादा कोई भी व्यापारी या दुकानदार किसान से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन हो क्या रहा है, हमने जब बड़ी सभा में पता किया तो इसकी कीमत लगभग 16 से 1700 रुपये में ये बेची जा रही है। तो आप समझिए 300 से 400, 400 से 500 रुपये तक आपसे लूटे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं ये लोग। और ये कमाई नहीं है, ये कालाबाज़ारी है, ये लूट है, ये धोखा है। और इस धोखे के ख़िलाफ़, इस लूट के ख़िलाफ़ आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बोले तो फिर आप इस बोझ तले दबते जाओगे, आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं सामान ख़रीदने, तो आप पहले उनसे उसकी कीमत पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप उस कीमत में कुछ कंसेशन करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं आप, ये आपका अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986 के तहत आप मोल भाव करने के लिए आज़ाद हैं, आप चयन करने के लिए आज़ाद हैं। आपको कोई दबाव नहीं बना सकता कि आप यहीं से खरीदें। और उस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति एमआरपी से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं ले सकता किसी भी वस्तु पे। तो हमें ये बातें समझनी होगी। ये कानून तो सरकारों ने बनाए हैं, लेकिन ये धरातल पर यदि लागू नहीं करेंगे तो इन कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। और धरातल पर लागू कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी। धरातल पर लागू हमारे जैसे आम नागरिक करेंगे। यदि हम भी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी इस कदर लुटा रहे हैं और लूट का समर्थन कर रहे हैं, तो हमें अपनी शिक्षा पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं इन तमाम प्रकार की कालाबाज़ारी और लूट से अपने किसान भाइयों को बचाने के लिए हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और जैसे ही आप जो भी साथी इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो ज़रूर कल पधारिए। कल हम छोटी सरवा कृषि सहायक अधिकारी हैं, उनको एप्लीकेशन देंगे। उसके बावजूद यदि हमें जैसे ही कुछ निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर हम कुशलगढ़ भी यदि जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और यदि आप में वो जुनून है, आपको लगता है कि इन सारी परिस्थितियों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, तो बेशक आपका स्वागत है। आप शरीक होइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। क्योंकि जब तक हम युवा लोग इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो यूँ सोचते हैं कि यार मेरा तो उस दुकानदार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है, पर यह बात आप जानिए वो व्यवहार करके ही आपको लूट रहा है। आप समझिए इस बात को। व्यापारी को सिर्फ मुनाफे से मतलब है, उससे इतर उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समझ जाइए कि वो आपसे व्यवहार करके, आपको रिझा करके, आपको जिस तरीके से प्यार से लूट रहा है, आप उसको समझिए, उनकी कुंडली को समझिए, उनके षड्यंत्र को समझिए। इसलिए जहाँ पर भी आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बों में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, आप इन तमाम प्रकार की लूट और चोरी और कालाबाज़ारी के ख़िलाफ़ खड़े होइए। और बहुत सारे दुकानदार और व्यापारी भी है, मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि हम भी समझदार हैं। हम कोई आपको एकदम से सरकार ने जो डिसाइड कर रखा वही पैसा नहीं दे रहे हैं। हम भी जानते हैं यदि आपको अगर ये धंधा खोल के बैठे हैं तो कुछ तो आपको भी मिलना चाहिए जिससे आपका भी गुजारा चले। ये समझ करके हम भी कहते हैं कि आप किसी भी वस्तु पर 2%, 5% या इतना ले सकते हैं, लेकिन आप तो एकदम डबल, किसी भी चीज़ की कीमत डबल ले रहे हो, आप डबल से भी ऊपर ले रहे हो। तो ये आपकी लूटने की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? आपको इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि आप सुबह शाम जिस ईश्वर को मानते हैं उसको पूजा कर के, सुबह शाम उनकी पूजा करके आप उनसे प्रार्थना करते हो कि भगवान सुबह मेरी लूट अच्छी हो। ये लूट यदि आप कर रहे हो तो फिर उस ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना भी आपका बेकार है। क्योंकि आप उन मजबूर और मज़लूम लोगों को लूट रहे हैं जो सिर्फ़ 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, जो सिर्फ़ अपनी आजीविका चल सके उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों को आप लूट रहे हैं। तो आपको भी इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों से लूटना कहाँ तक उचित है। तो साथियों, यही मेरी बात थी। और आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक उसी प्रकार 24 दिसंबर को हमारे देश में भी उपभोक्ताओं को समर्पित दिवस 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो आप समझिए सरकार ने 1986 से ये कानून बना रखा है और आज हम इतने वर्ष के बाद भी यदि इन कानूनों को भी नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो फिर हमारी शिक्षा भी व्यर्थ है। इसलिए
जो किताबों में कानून लिखे हैं उन कानूनों को लागू कराने के लिए आप और हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और यदि हम आगे आएंगे तो हमारे को देख कर के हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी, उससे समाज में बदलाव आएगा और सतत विकास होगा। और हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ नहीं हैं, हमारा किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं लोग ये अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ़ ही कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, बस आपकी प्रवृत्ति के खिलाफ़ है। यदि आप गलत कर रहे हो हम उसके खिलाफ़ हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ नहीं हैं। अगर किसी के दिमाग में ये बात चलती है कि ये व्यक्ति हर बार हमारे को टारगेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं भाई, हम हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब तुम इस प्रकार से गलत तरीके से लोगों को लूटते हो तब हमारी अंतरात्मा भी रोती है और हमें भी फिर हमारी शिक्षा पे हमें बहुत ही शर्म आती है कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, हमारे को कानून पता है, उसके बावजूद हम लुटा रहे हैं। तो सभी से यही निवेदन है, ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो उपभोक्ता है, जो किसान है। और आप जहां कहीं रहते हैं आप अपने अधिकारों को जानिए और जो भी आप ख़रीदारी करते हैं उन व्यापारियों से पूछिए। आपको MRP यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम निम्नतम खुदरा मूल्य जो है उससे आपसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ऐंठे जा रहे। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, नहीं तो इस कदर लुटाते जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि भाई इनका तो काम है, ये थोड़े दिन यहाँ रहते हैं और वापस उदयपुर चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है, जब भी मुझे वक्त मिलता है धरातल पे काम करने का, तो मैं वो धरातल पे भी करने की कोशिश करता हूँ। फिर उस बात को तुम चाहे राजनीतिक रूप से देखो, चाहे किसी से दुश्मनी के रूप में देखो आपकी आँखें हैं, आप किसी भी वे में मुझे देख सकते हो। लेकिन मेरा बस यही काम है कि जो मैं सीखूँगा, जो मुझे उचित लगेगा मैं वो करूँगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सत्य का साथ दूँगा और जो गलत करेंगे उनको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए ध्यान रखिए और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, क्योंकि इन सारी लड़ाइयों का जो हम इनके निवारण का जो मूल बीज है वो हम शिक्षा को ही समझते हैं, क्योंकि शिक्षा ही वो बेसिक चीज़ है जिससे आप तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक नहीं होंगे तो आपको इस कदर लूटा ही जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, किसी से व्यवहार न बिगाड़ें। जो गलत करता उनको विनम्रतापूर्वक समझाएं, और यदि वह नहीं समझे तो कानूनन कार्रवाई करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।